प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 का भाग नंबर 1 करेंगे। उसमें दिया एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब फिक्स्ड, एक भाग उसका फिक्स्ड है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक तो छात्रावास में रहने के लिए फिक्स किराया हो गया जिसको हम फिक्स्ड रेंट बोलते हैं, और दूसरा वो छात्र उस महीने में कितने दिन वहाँ पे छात्रावास में भोजन लेता है उसका किराया हो गया। तो जब एक विद्यार्थी ए कोई विद्यार्थी है जिसको ए नाम दिया है, जो 20 दिन वो वहाँ पे भोजन करता है और 1000 रुपये वहाँ पे छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी, कोई व्यक्ति बी है जो एक विद्यार्थी है और जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने एक क्वेश्चन हम पहले करके आए थे इसी टाइप का कि एक तो हम जिस चीज़ का नहीं पता होता उसको हम मान लेते हैं, तो हमको नियत व्यय जितना भी होगा उसका हमने उसको मानना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे वो 20 दिन रहा है तो 20 दिन रहने के लिए उसने 1000 रुपये दिए और दूसरे बंदे ने 26 दिन रहने के लिए 1180 रुपये दिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ हमने इसकी समीकरण बना लेनी है। तो समीकरण कैसे बनानी है वो देखिए। अब देखिए बीजगणित में हमको जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको हम मान लेते हैं कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय जो उसका फिक्स्ड किराया है उसको हम मानना x और जो छात्रावास का प्रतिदिन का व्यय उसको हमने मानना y। तो अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि जो हमारे रैखिक समीकरण होंगे, जो लीनियर इक्वेशंस होंगे, लीनियर इक्वेशन पेयर, युग्म पेयर को बोलते हैं, होंगे वो क्या होंगे, एक तो x हो गया जो नियत है, x प्लस अब जितने दिन वो बंदा रहा है, जितने दिन, जैसे कि ये 20 दिन रहा है, 20 दिन रह के 1000 रुपया दिया, तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20 दिन रहा तो 20y, क्योंकि प्रतिदिन का एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y हो गया। x प्लस 20y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000, 1000। और इसी तरह से जब b ये है a के लिए, हम इसको लिख देंगे a के लिए है ये, क्योंकि a है वो। इसी तरह b के लिए क्या हो जाएगा, x जो नियत है वो तो है ही है, प्लस वो रहा 26 डेज, तो 26y इज इक्वल टू हो जाएगा, उसने दिए 1180 रुपये, 1180 रुपये हो गए, ये हो जाएगा b के लिए। अब ये दोनों का ये समीकरण हो गए, ये समीकरण 1 बन गई मेरे पास और ये समीकरण 2 बन गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं और आप इसको किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। इसके 4 मेथड हैं। ग्राफ विधि से इसको हम हल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर सकते हैं। तो इसको हम एलिमिनेशन से कर देते हैं क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 1 -2, समीकरण 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे नीचे के जो चिन्ह है समीकरण के वो बदली हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस x, ये माइनस का तो ये कट जाएगा, 20y और ये 26y, तो माइनस के 6y आ जाएगा। और ये देखिए ये माइनस के 180, ये 1180 है, ये 1000 है, तो माइनस के ज़्यादा है तो ये माइनस के 180 आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 180/6, 6 कम 6 6 3 18, 0 आ गया 30। तो y का जो मान आ गया वो आ गया 30, y इज इक्वल टू आ गया 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस 20y, x प्लस 20y इज इक्वल टू है 1000, x प्लस 20 और y की जगह आया मेरे पास 30, 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 आ गया। अब देखिए x प्लस, जब हम इसको
3 दूनी 6 और 2 जी 600 आ गया। 30 को 20 से गुणा करके इज इक्वल टू 1000 आ गया। और x इज इक्वल टू 1000 और ये 600 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 600 बराबर 400 आ गया। अब मेरे पास x इज इक्वल टू आ गया 400 और y इज इक्वल टू आ गया 30। अब इसको मैंने मानना था कि छात्रावास का नियत का व्यय मानना था, मैंने नियत व्यय माना था x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय बराबर 400 रुपये और छात्रावास का प्रतिदिन व्यय बराबर 30 रुपये। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसी में दूसरा क्वेश्चन भी इसी में सोल्व कर देते हैं। अब देखिए इसी का दूसरा भाग है, उसमें बोला कि एक भिन्न होती है जिसको जो p/q के फॉर्म में होती है। जैसे 1/3 है तो ये अंश ऑब्लिक हर है तो इसको हम भिन्न बोलेंगे। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यहाँ तक एक वाक्य पूरा हो गया। उसके अंश से 1 घटाने पर 1/3 हो जाती है। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको वो भिन्न नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे, माना भिन्न है बराबर x/y अंश ऑब्लिक हर, इसी को हम भिन्न बोलते हैं। तो अब इसमें वो बोल रहा है कि प्रश्नानुसार क्या होगा। अभी हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार जो रैखिक समीकरण होंगे, क्योंकि हमने तो रैखिक समीकरण बनाने हैं। प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण होंगे, क्या होंगे, ये होंगे कि वो कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता तो अंश तो ये है, तो ये हम x-1 करें। x-1 किया और अपॉन y है। 1 घटाने पर वो 1/3 हो जाती है। ये देखिए वो 1/3 हो जाती है। इसका मतलब इज इक्वल टू 1/3 हो जाती है। बस ये हमारी एक समीकरण होगी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे या तो हम इसको 3 × x-1 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे 3 को जब मल्टीप्लाई करें 3x-3 इज इक्वल टू y और यहाँ पे इस y को इधर ले आएंगे, 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 3x, ये y इधर आएगा तो माइनस के y, ये 3 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये मेरे पास समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हम समीकरण तो वो ही है, तो शर्त 2 है। ये हमारी शर्त 2 क्या है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में, मतलब x/y जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। अब इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 आ गया। ये y इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 से तो y प्लस 8 ही हो गया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4x, ये y को हम इधर ले आएंगे माइनस y इज इक्वल टू 8। ये मेरी समीकरण दूसरी हो गई। अब एक समीकरण को मैं इसके नीचे ले आऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसमें हम इलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। जैसे ये समीकरण 2 हो गई थी मेरी और इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे ये सीधा अगर आप देखें ये समीकरण 2 है, ये 2 है समीकरण, तो एक को मैं नीचे ले आऊँगा यहाँ पे 3x - y इज इक्वल टू 3 आ गया। ये इसको हम मानेंगे समीकरण 3। अब इसमें से इसको जब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा। तो कैसे ये कट जाता है, जैसे कि समीकरण ये y बराबर है तो किसी से कुछ मल्टीप्लाई तो करना नहीं, तो इसका चिन्ह बदली हो जाएगा। समीकरण 2 - 3 हो जाएगा। समीकरण 2 - 3 हो जाएगा। जब समीकरण 2 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदली हुई माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। तो y से y कट जाए क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो 4x में से 3x गए तो x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5। अब x
x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो 3 इंटू एक्स की जगह मेरे पास 5 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो ये क्या हुआ, 3 पंजे 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये प्लस का 15 है, दूसरी साइड में जाके माइनस के 15 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस के 12 हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब देखिए y इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू मेरे पास 5 आया। अब जो भिन्न है, वो जो भिन्न हमने माना था, भिन्न होगी बराबर अंश ऑब्लिक हर 5/12 आ जाएगा, 5/12 आंसर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग।